नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय राज्य के केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कहाँ घूमें और सबरीमाला मंदिर के आप दर्शन कैसे करें। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको केरल के इस मंदिर में दर्शन करने और घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको सबरीमाला मंदिर से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं सबरीमाला मंदिर की। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर वाड़ीपट्टी नाम के एक छोटे से शहर के पास पंबा क्षेत्र में पहाड़ियों पर स्थित है और इस मंदिर में भगवान अयप्पन यानी कि भगवान अयप्पा विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए यात्रियों को कई प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों को शुद्धता और उपवास की शर्तों को पूरा करना होता है और इस मंदिर में जाने के लिए उन्हें लगभग 41 दिनों का व्रत भी करना होता है। और साथ ही यह मंदिर एक ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है जो कि भक्तों के लिए एक पवित्र आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र माना जाता है और मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा तीर्थ स्थल माना जाता है जहाँ पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि नवंबर से जनवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की करोड़ों में भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि ये महीने सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने का सबसे पीक सीजन होता है। वहीं अगर आप यहाँ पे भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक के महीनों में सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हर महीने में केवल 10 ही दिन मंदिर खुले रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ रहती है। और यह जो मंदिर फरवरी से अक्टूबर तक के महीनों में ओपन होता है वह मलयालम कैलेंडर के आधार पर होता है और इस मंदिर से संबंधित ओपन और ऑफ का समय आप गूगल पर भी सर्च करके पता कर सकते हैं। और नवंबर से लेकर के जनवरी तक के महीनों में यह मंदिर हमेशा ही खुला रहता है, मगर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबरीमाला मंदिर के दर्शन करना कब पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सबरीमाला मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पर बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप सबरीमाला मंदिर ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चेंगनूर रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के काफी शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से रेल मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप कोयट्टम रेलवे स्टेशन के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर भी काफी ट्रेनों का स्टॉपेज है और इस रेलवे स्टेशन से पंबा की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है, जिससे आप KSRTC की गवर्नमेंट बस लेकर के या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके पंबा तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से पंबा के लिए KSRTC की बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 60 से 70 रुपए पर पर्सन होता है और वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए तक होता है। और दोस्तों पंबा वह जगह है जहां पर आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए पंबा नदी में स्नान करके लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि यदि आप सबरीमाला मंदिर फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से पंबा की दूरी लगभग 126 किलोमीटर है। और अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं और इस एयरपोर्ट से पंबा की दूरी लगभग 121 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके पंबा पहुंच जाएंगे। और अगर आप इन एयरपोर्टों के बाहर से बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है। वहीं रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2500 से 3500 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप सबरीमाला मंदिर बस से जाना चाहते हैं तो यहाँ आप बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि केरल के सभी प्रमुख शहरों से बस की सेवाएं पंबा के लिए उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC के रूप में जाना जाने वाला केरल सरकार की बसें कोट्टायम, चेंगानूर और तिरुवल्ला रेलवे स्टेशनों से बसों का संचालन करता है, जिससे आप इन शहरों के रेलवे स्टेशनों से बस पकड़ करके पंबा पहुंच सकते हैं और पंबा पहुंच करके वहां के पंबा नदी में स्नान करके सबरीमाला मंदिर के लिए लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं।
क्योंकि केरल राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है, जिससे आपको यहाँ की सड़कों पर जगह जगह पर रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए सबरीमाला मंदिर बड़े ही आराम से अपने निजी वाहन द्वारा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप पंबा पहुंचने के बाद कहां पे स्टे करें। वैसे तो पंबा में ही आपको स्टे करने के लिए कई सारे होटल, धर्मशाला और लॉज मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए और लॉज और होटल का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए पर नाइट का चार्ज लगता है सीजन थ्रू के दौरान। वहीं अगर आप इन्हीं होटलों की बुकिंग ऑफ सीजन में यानी कि फरवरी से अक्टूबर तक के महीनों में करते हैं तो इसका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए पर नाइट का लगता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर स्टे करने के लिए किस प्रकार की सुविधा लेते हैं, धर्मशाला, होटल या फिर लॉजेस। दोस्तों, अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको पंबा में ही हर जगह रेस्टोरेंट और होटलों पर साउथ इंडियन डिश तथा शाकाहारी शुद्ध भोजन खाने को मिल जाएगा, जिसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर प्लेट होता है। और दोस्तों, यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवी में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए, साइन अप कीजिए और यहाँ पैसे अर्न कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप सबरीमाला मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पंबा नदी में स्नान करना होता है और फिर उसके बाद ही वहीं से लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू की जाती है सबरीमाला मंदिर तक पहुँचने के लिए। और इस ट्रैकिंग को करते समय आपको जगह जगह पर उठने बैठने के लिए मेडिकल और कुछ छोटे बड़े स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप खाते पीते इस ट्रैक को पूरा करके सबरीमाला मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और जो लोग इस ट्रैक को करना नहीं चाहते तो उनके लिए यहाँ पर पालकी की सुविधा उपलब्ध है, जिन्हें आप लगभग 5000 से 6000 रुपए में बुक करके इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस ट्रैक को पीक सीजन में यानी कि नवंबर से जनवरी तक के महीनों में करते हैं तो आपको पंबा नदी से ही सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान स्वामी अयप्पा के दर्शन करने के लिए करोड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टे करने के लिए कुछ सुविधाएं भी मिल जाएंगी, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का ड्रेस कोड बनवाना पड़ता है, जहां पुरुषों का ड्रेस काला धोती और शर्ट, वहीं महिलाओं का काली साड़ी या फुल सूट पहनना होता है। साथ ही यहां दर्शन 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इस मंदिर में दर्शन करने की यह परंपरा है कि यहाँ विराजमान अयप्पा स्वामी चीर ब्रह्मचारी थे, इसलिए रजस्वला महिलाओं को इस मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जाता। तो आप इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अब अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 18 सीढ़ियाँ 6 किलोमीटर की ट्रैक के बाद चढ़नी होती है, जिनका अलग अलग अर्थ भी है। पहली 5 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से और अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और लास्ट की 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और केरल के लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको 18 दिन तक केवल शुद्ध भोजन ही करना पड़ता है। और अगर आप नॉनवेज भोजन करके अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करते हैं तो आपको दर्शन करने के बाद घर जाते समय आपको रास्ते में कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर दर्शन करने से पहले अधिकतर टूरिस्ट 18 दिनों तक केवल शुद्ध भोजन ही करते हैं और दोनों टाइम यानी सुबह शाम स्नान भी करना होता है। तो आप सबरीमाला मंदिर तक पहुंच करके वहां विराजमान अयप्पा स्वामी जी के दर्शन करिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विराजमान अयप्पा स्वामी भगवान हरिहर के पुत्र हैं, यानी भगवान विष्णु और शिव के पुत्र हैं। तो इनके दर्शन करिए। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु तुलसी या रुद्राक्षी माला पहन करके, उपवास रख करके और सिर पर नैवेद्य ले करके दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आपका सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने और यहाँ पर पहुँचने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए पर पर्सन का हो सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या क्या खरीदेंगे, कैसे दर्शन करेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं, और साथ ही सबरीमाला दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर
पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।